श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस पर्व से संबंधित। धनतेरस का पर्व वर्ष 2024 में किस दिन मनाया जाएगा, किस प्रकार से पूजा अर्चना होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किसकी आज के दिन पूजा अर्चना होती है। इसके साथ ही धनतेरस पर्व से संबंधित और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धनतेरस का पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में यह पर्व 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है और इसके साथ ही धनतेरस पर्व पे ऐसी मान्यता है कि जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं, जो भी आप शुभ वस्तुएं अपने घर खरीद कर लाते हैं, तो उसका आपको 13 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि आज की तिथि पर हमें कौन सी शुभ वस्तुएं अपने घर खरीद कर लानी चाहिए और कौन सी वस्तुएं आज के दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। देखिए, धनतेरस पर्व जो है वह बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी की सभी को विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि आज की तिथि पर ही धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था। धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन के समय जब भगवान का प्राकट्य हुआ और धन्वंतरी भगवान को भगवान विष्णु का 12वां स्वरूप 12वां अवतार माना जाता है। धन्वंतरी भगवान को देवताओं का वैद्य भी कहा गया है। तो सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आज की तिथि पर धन्वंतरी भगवान की पूजा सभी को जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही कुबेर भंडारी की भी आज के दिन पूजा होती है। तो पूजा किस प्रकार से करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूजा आपको प्रदोष काल में करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 29 अक्टूबर दिन मंगलवार की शाम को 6:20 से 7:59 का जो समय है वह बहुत ही शुभ बताया जा रहा है और इस समय पर ही आपको धनतेरस की जो पूजा होती है वह करनी है। पूजा किस प्रकार से करनी है। एक चौकी पे आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पे गणेश भगवान, लक्ष्मी माता विराजमान करें, कलश की स्थापना करें, धन्वंतरी भगवान की स्थापना करें और कुबेर भगवान की स्थापना करें और उसके बाद फिर आप अपने आसन को शुद्ध कीजिए, आचमन कीजिए और अपनी पूजा कीजिए। पूजा में आप धन्वंतरी भगवान को सफ़ेद रंग की वस्तुएं आपको शामिल करनी है। सफ़ेद रंग के पुष्प, सफ़ेद रंग की मिठाई आप भगवान को भोग लगानी है और कुबेर भगवान को पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाएगा। गणेश भगवान, माता लक्ष्मी को भी आप पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है और उसके बाद उनके मंत्रों का जाप करना है, आरती करनी है, स्तुति करनी है। इस प्रकार से धनतेरस पर्व पे आपको पूजा अर्चना जरूर करनी है। देखिए, जो इस बार का जो धनतेरस का पर्व है वह बहुत ही शुभ बताया जा रहा है क्योंकि यह मंगलवार को है और मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत भी है। भौम प्रदोष व्रत जो कर्ज मुक्ति के लिए होता है, तो इसलिए मंगल देवता जो है वह ऋण हरता है, कर्ज से मुक्ति प्रदान कराते हैं। तो इसलिए धनतेरस का पर्व और भी ज्यादा शुभ है। इस दिन जो लोग कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वह आज की तिथि पर व्रत करके शाम को प्रदोष काल में पूजा अर्चना जरूर करें। उससे आपको कर्ज मुक्ति के रास्ते दिखेंगे। भगवान आपको जो है रास्ते दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने कर्ज से मुक्ति प्राप्त करें। तो यह जो धनतेरस का पर्व है यह बहुत ही शुभ बताया जा रहा है। तो इस दिन आप कुछ न कुछ विशेष पूजा अर्चना जरूर कीजिए। अब धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुएं आपको घर लानी है खरीद के, यह भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी भगवान जब प्राकट्य हुए थे तो वह हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो इसीलिए आज के दिन बर्तन या पात्र खरीदने का तब से यह प्रचलन चल रहा है। तो पहले क्या था कि जो जिस पात्र में जल भर के रखा जा सके उस तरह का पात्र ही आज के दिन लेना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे समय परिवर्तन होता रहा और अब वो चीज़ें हर प्रकार की वस्तुएं खरीद कर लोग लाने लगे। तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आज के दिन धातुएं ही खरीदनी चाहिए। विशेष रूप से जैसे सोना, चांदी या पीतल, तांबा की वस्तुएं ही घर पे आज खरीद कर लानी चाहिए। वही ज़्यादा अच्छा और शुभ उनका माना गया है।
तो आप सोने चांदी की वस्तुएं आज के दिन खरीद सकते हैं। सोना चांदी यदि आप नहीं खरीद सकते, हर किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो उस जगह पे आप पीतल या तांबे के पात्र अपने घर खरीद कर ला सकते हैं, जो ऐसा पात्र हो जिसमें आप जल भर के रख सकें। अब बात आती है कि यदि आप इन वस्तुओं को भी नहीं खरीद सकते हैं, तो उस जगह पर आप खड़ी हल्दी अपने घर खरीद कर ला सकते हैं, खड़ी धनिया आप अपने घर खरीद कर ला सकते हैं, श्री यंत्र खरीद सकते हैं, गोमती चक्र 5 या 11 की संख्या में आप अपने घर खरीद कर ला सकते हैं। तब भी आपको वही शुभ परिणाम प्राप्त होगा जो सोना चांदी खरीदने से प्राप्त होगा। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि कौन सी वस्तुएं आज के दिन भूल कर भी आपको नहीं खरीदनी है। देखिए, धनतेरस को जो पर्व है वो माता लक्ष्मी का प्रसन्न करने का, माता लक्ष्मी के आगमन का, उनके स्वागत का पर्व है। तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। तो माता लक्ष्मी को स्टील या लोहे या काले रंग की वस्तुएं बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो इस तरह की गलती ना करें। आज की तिथि पर स्टील का बर्तन या लोहे का बर्तन या फिर काले रंग के जो जैसे नॉन स्टिक जो बर्तन आज के समय पे चल रहे हैं, वह बर्तन आज के दिन नहीं लेने चाहिए। अब जैसे आपकी बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है और आप स्टील का बर्तन ही लिए हैं या ले आए हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आप जब अपने घर स्टील का बर्तन लाएं तो उसमें चावल या गेहूं भरकर लाएं। देखिए, ऐसे स्टील का बर्तन जो होता है या लोहे का बर्तन होता है, वह राहु का प्रतीक होता है, राहु की धातु होती है। तो इसलिए यदि आप खाली स्टील का बर्तन लाते हैं तो आप अपने साथ में राहु को लेकर आ रहे हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी आप स्टील का बर्तन यदि अपने घर खरीद कर लाएं तो उसमें चावल या गेहूं भर कर लाएं, तो उससे जो राहु का प्रभाव है वह कम हो जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही धनतेरस के दिन धारदार वाली वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे सुई हो गई, कैंची हो गई। तो इस तरह की वस्तुएं आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तुएं आप खरीद कर लाएं तो उन्हें बिल्कुल प्रयोग में ना लें। जो वस्तु आप लाएं, जो आपका जहाँ पे आपने धनतेरस की पूजा की हो या जहाँ पे आपका मंदिर हो, वहाँ पर आप उस वस्तु को रख दें। कोई भी वस्तु हो, चाहे वह बर्तन हो या पहनने का आभूषण हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पर रख दें। दीपावली वाले दिन जब आप पूजा करेंगे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की, तब आपको उस वस्तु का, उस बर्तन का प्रयोग करना है। उसके पहले आपको उस वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही वह कुछ विशेष छोटे उपाय भी हम लोग जान लेते हैं जो आपको धनतेरस के दिन ही करने हैं। धनतेरस वाले दिन आप खड़ी धनिया थोड़ी सी खरीद कर लाएं और उसमें गुलाब का इत्र छिड़क कर, खड़ी धनिया में गुलाब का इत्र लगा दीजिए, छिड़क दीजिए। और उसके बाद उस धनिया को अपने घर के हर एक कोने में आपको छिड़कना है। घर के हर एक कोने में उस धनिया को आप छिड़क दीजिए। और 1 या 2 दिन बाद फिर आप उस धनिया के जो बीज हैं उन्हें आप समेट कर रख कर फिर उसे आप किसी गमले में भी उसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को आप जरूर कीजिए। इससे माता लक्ष्मी का जो माता लक्ष्मी है वह स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान रहेंगी, ऐसी मान्यता है। तो आप यह उपाय करके देख सकते हैं। इसके साथ ही कर्ज मुक्ति के लिए धनतेरस के दिन आप हो सके तो प्रदोष का व्रत जरूर करें और भगवान भोलेनाथ की शाम के समय पूजा, जो प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा होती है, वह जरूर करें। बहुत ही ज़्यादा आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पूजा की और आप कर्ज से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान आपको कर्ज मुक्ति के रास्ते जरूर आपके लिए बनाएंगे और आप जल्द से जल्द कर्ज से मुक्त होंगे। तो आप हो सके तो व्रत कीजिए। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तब भी आप शाम के समय पूजा जरूर करें। जब आप पूजा करें तब भगवान मंगल, जो मंगल देव हैं, वह ऋणहर्ता माने गए हैं। तो इसलिए मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और मंगल देव का भी ध्यान करें। और इस मंत्र को बोलते हुए आप वहाँ पर, जैसे कि ओम अंगारकाय नमः, ओम भूमि सुताय नमः, तो इस तरह से आप वहाँ पर मंगल देवता के मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ से आप अपनी बात कहें, मंगल देव से आप अपनी बात कहें। तो इससे ऐसी मान्यता है कि बहुत जल्द आपको ऋण
से मुक्ति प्राप्त होगी। तो जो धनतेरस का यह पर्व है 29 अक्टूबर दिन मंगलवार का बहुत ही शुभ है। तो इस दिन आप भी कुछ ना कुछ शुभ कार्य जरूर कीजिए, अच्छी अच्छी शुभ वस्तुएं घर लाइए, माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। धनतेरस का पर्व आपके घर में खूब सारी खुशियां लेकर आए, यह हम भी प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा यह भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। श्री सीताराम।